अक्सर ये देखा जाता है कि किसी ने बहुत कमाल का इनोवेशन किया और फिर उसकी आशा यह रहती है कि काश यूरोप या अमेरिका से कोई आके इसे सर्टिफिकेट दे दे। और ऐसा इसलिए होता है कि कई बार हमें अपनी खुद की काबिलियत पे ही भरोसा नहीं होता। पर जो हमारे अगले आइडियाबाज आ रहे हैं, दुनिया को सस्टेनेबिलिटी का पाठ पढ़ाने आ रहे हैं, वो भी राजस्थान के एक छोटे से गांव बाड़मेर से। जोरदार तालियों के साथ बुलाते हैं डूंगर सिंह सोढ़ा को। वेलकम। गणी खम्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच पे। अपनी पिच के लिए आप तैयार हैं? जी सर। चलिए। मेरा नाम है डूंगर सिंह सोढ़ा। प्लीज चेक। ये क्या टेक्निकल फेलियर है क्या? ओए, हाँ। वाओ, चलो वापस आ गई। देखा आपने, सिर्फ 5 सेकंड का अंधेरा हुआ और आपको अजीब लगने लगा ना। मैं राजस्थान के बाड़मेर से आया हूँ, एक ऐसा गांव जहां हफ्तों तक बिजली आती ही नहीं थी। अंधेरा सिर्फ रात को नहीं होता था, अंधेरा दिलों में भी घर कर जाता था। बुजुर्ग बिना पंखे के तपते थे, बच्चे बिना रोशनी के पढ़ नहीं पाते थे। हमारा देश है दियों का त्योहार मनाने वाला, लेकिन मेरे गांव में हर दिन अंधेरा ही अंधेरा रहता था। जब हम छोटे थे और लाइट चली जाती थी तो हम समझ जाते थे कि अब हफ्तों तक बिजली का कोई नामो निशान नहीं रहे। मैं बड़ा हुआ, रोजगार के लिए सूरत आ गया, लेकिन मेरे गांव का अंधेरा मेरे दिल और दिमाग में हमेशा रहता था। मैं इंजीनियर नहीं हूं, लेकिन यूट्यूब मेरा ग्रुप बना और स्क्रैप मेरी प्रयोगशाला। वहीं से जन्म हुआ सनविंड इनोवेटिव का। आज मैं आपके सामने लाया हूं भारत की सबसे छोटी, सबसे सस्ती स्मॉल विंड टर्बाइन। ये 1 किलोवाट की टर्बाइन हर दिन 10 से 15 यूनिट बिजली बना सकती है, जो स्मार्टफोन की कीमत के बराबर है। चाहे छत हो, खेत हो या आर्मी का यूनिट, बस 10 घंटे हवा चाहिए। फिर ना कोई बिजली का बिल, ना कोई ग्रिड की निर्भरता, बस हवा, रोशनी और जीवन। आज ये विंडमिल 20 से अधिक देशों में काम कर रही है और हम अगली क्रांति पर काम कर रहे हैं, जिसमें हाईवे पर चलती गाड़ियों की हवा से हम बिजली बनाएंगे और पानी भी निकाल पाएंगे, वो भी बिना मोटर के, बिना बिजली के। टाइटन्स, मेरा सपना बड़ा साफ है, जहाँ भी अंधेरा हो वहाँ सनविंड की रोशनी से हवा पहुँचे। आज मैं रोशनी मांगने नहीं आया हूँ, रोशनी बांटने आया हूँ। क्या आप मेरा हाथ थामेंगे? क्या आप हवा से चलती बिजली का रास्ता दिखाएंगे? इसके लिए मेरी आस्क है 6 करोड़ for 5%। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपका सपना साफ नहीं, बड़ा ही साफ सपना देखा है आपने। तो मुझे बताइए, ये विंडमिल मैं अपने घर में भी लगा सकता हूँ? जी, आप अपने घर पे भी लगा सकते हैं, छत पे, या आप कहीं पे ट्रेवल कर रहे हैं तो आप उसको साथ में भी लेके जा सकते हैं। ऐसी छोटी विंडमिल भी है हमारे। और ये आइडिया की शुरुआत कहाँ से हुई? जब किसी गांव में बिजली नहीं होती है, तब वो गांव अंधकार में नहीं होता है, वहाँ के बच्चों का भविष्य भी अंधकार में होता है। जब 2006 में पहली बार जब बाढ़ आई थी यहाँ पे, तो 3-4 महीने तक लाइट का कोई नामो निशान नहीं था। अपने यहाँ तो बिल्कुल ऐसी तकलीफ है, लाइट तो बिल्कुल रहती नहीं है। खाना बनाने के लिए भी यदि आपको लाइट चाहिए, आप खाना तो लकड़ी से बना दोगे, लेकिन उजाला चाहिए, उसके लिए लाइट नहीं है। बच्चों को पढ़ने के लिए लाइट नहीं है। गर्मी पड़ती है, पंखे नहीं चल रहे, कूलर नहीं चल रहा, फ्रिज नहीं चल रहा, तो परेशानी है। सर कोई काम नहीं हो रहा, क्या काम होगा? बिजली में पानी नहीं आ रहा है, खेती नहीं हो रही है, बिल्कुल बाहर नहीं जा पाते। एक तो अंधेरा छाता है, उसके बाद में छोटे छोटे सांप भी आ जाते आगे। तो ये था कि कभी बड़े बनेंगे तो गांव के इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम करेंगे, समाज के लिए काम करेंगे। पावर तो सेकेंडरी मैटर था, फर्स्ट तो ये था कि एक बार ब्लेड चल भी तो जाए। लोग मुझे हंसते थे मेरे ऊपर कि फालतू का टाइम बर्बाद कर रहे हो आप। जब मैं पवन चक्की बना रहा था तो मेरे गांव के लोगों की भी एक नज़र मेरे पवन चक्की के ऊपर थी। जब पहली बार पावर मेरे पवन चक्की से पावर जनरेट हुआ,
सारे लोग खुश हो गए। भगवान को हमारे ऐसा कि मन्नत मांगते हैं ना, सबको फ़ोन करके बोल दिया कि आज देखो मेरा टरबाइन सक्सेस हो गया, भगवान को प्रसादियाँ चढ़वा दो। उसने पवन एक चक्की बनाई है, वो आपकी जुगाड़ से उसने बनाई है। बहुत बहुत खुशियां हो रही है हमारे को। पहले से अंधेरा था, अभी आज उज्जवल हो गया चक्की आते। आपने वो सपना जब बचपन में देखा था और बड़े होके उसे साकार भी कर दिया। जी सर। ये कैसे काम करता है, एक बार आप दिखा सकते हैं? हाँ जी, ये इसमें मेंटेनेंस नहीं है, नॉइज फ्री है। Can I see it? मैं भी जाके देखूं प्लीज। प्रोडक्ट तो बच्चे ने बहुत अच्छा बनाया। वाओ, आपकी फिनिश बहुत अच्छी है। सुधा जी, इसमें विंड की क्या वेलोसिटी की जरूरत है ये टरबाइन मूव होने के लिए? ये टरबाइन 1.5 मीटर पर सेकेंड, 5 किलोमीटर की हवा में ये चालू हो सकता है। ओके। इससे जो एनर्जी जनरेट करते हैं उसे आप बैटरी में स्टोर भी कर बैटरी सकते में हैं। स्टोर कर सकते हैं, हाइब्रिड कर सकते हैं, जैसे कि आप ग्रिड को भी दे सकते हैं। अभी ये सोलर और विंड दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। दुंगर जी, एक चीज बताइए, आपने बोला आप राजस्थान से हैं जी, एंड मैं भी राजस्थान में बॉर्न हुई थी, लेकिन आप मेरे को बताएंगे इससे पहले आप क्या करते थे? मैं इससे पहले गांव से मैं सूरत आया। सूरत में सिक्योरिटी गार्ड की भी नौकरी करी ओह, और पत्रकार का भी काम किया, और उसके बाद में मैंने छोड़ दिया और फुल इसी पे काम करना। बट आई थिंक आई हैव टू गिव यू हैट्स ऑफ यार। वॉचमैन से आप पत्रकार बने, फिर यूट्यूब में देख के ये आपने बनाया। बहुत कम लोगों में इतना करेज होता है ऐसा कुछ करने का। सो आई थिंक फर्स्टली कंग्रेचुलेशंस टू यू फॉर टेकिंग दैट स्टेप एंड दैट शोइंग दैट करेज। मैं खुद IIT मद्रास में फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाता हूँ, तो मुझे मालूम है कि ये कितना कॉम्प्लेक्स हो सकती है। अच्छा सा इंजीनियर्ड डिवाइस खुद ही सीख के आए हैं। हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू, थैंक यू। छोटा सा टेक्निकल सवाल, जब आप ये ब्लेड को देखते हैं तो दूसरा ब्लेड से इंटरफेस क्यों है, उसकी क्या मतलब हुई? ये सेकंड ब्लेड इसलिए कि एक ब्लेड से दूसरी ब्लेड जैसे भी आप टर्न करते हो तो दूसरी ब्लेड का फोर्स ज्यादा और जो RPM इंक्रीज करे। नहीं, वो जो छोटा सा बैफल जैसे लगाए ये हैं ना, साइड में है ना, ये और ज्यादा टॉर्क में। हाँ, तो उसके बीच में से हवा जाके और ज्यादा टॉर्क देने के लिए, स्टार्टिंग टॉर्क को हेल्प करने के लिए। yes. उसके बिना 1.5 से ज्यादा स्टार्ट होगी जी ना। 1.5 तक लाने के लिए वो दूसरी बैफल की जरूरत थी। वेरी गुड इंजीनियरिंग। वेरी गुड। दुंगर जी, मार्केट में और भी विंड टरबाइन्स कंपनीज बनाती हैं, आपका प्रोडक्ट उनसे कैसे डिफरेंट है या बेहतर है? ये वर्टिकल टरबाइन है, तो इसमें इतना कोई मेंटेनेंस भी नहीं आता है, और ये पर्टिकुलर क्या होता है हमारे घर के ऊपर लगता है और कहीं पे भी आप लगाते हो तो इसमें डबल 3 साइड के अलग अलग बेयरिंग है, तो मोटर जो जनरेटर है उसके ऊपर भी मेंटेनेंस नहीं आता है। तो आप बोल रहे हैं एक USP जो इस प्रोडक्ट का है, बाकी मार्केट में जो एग्जिस्ट करते हैं वो लो मेंटेनेंस है। अभी कहाँ यूज हो रहा है आपका प्रोडक्ट? अभी हम लोग लोकल मार्केट में बड़ी कंपनियां जो है वो हमारे से अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत ले रही है, और अभी हम लोग अफ्रीकन कंट्रियों में और गल्फ में अभी इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो दुंगर जी, थोड़ा सा आपके बिजनेस के बारे में अभी बताएंगे, कब आपने ये प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया? वैसे ये मेरी कंपनी 2023 में मैंने इसको चालू किया था। उसी टाइम था कि बहुत अच्छे लेवल पर इसमें बिजनेस करना है। रिसेंटली लास्ट 6-7 मंथ से मैं इसमें R&D से कम्प्लीटली बाहर निकला हूँ, और अभी मैंने 75 लाख तक का व्यापार किया है। और अभी मेरे पास में राजस्थान गवर्नमेंट का एक 400 करोड़ रुपए का MOU है, जिसमें एक गुजरात गवर्नमेंट का 50 करोड़ का MOU है, और जो ऐसी लिमिटेड कंपनियां जैसे कि बनास डेयरी है, L&T है, गैलेक्सी है, ऐसी जो कंपनियां हैं वो अभी मेरे से टरबाइन ले रही है, और उसके साथ साथ हम लोग अफ्रीकन कंट्री में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ये 1 kVA की कीमत कितनी आ रही है? 1,50,000 रुपये। अब मुझे थोड़ा कॉस्ट ब्रेकअप समझाएंगे। 1.5 लाख रुपए अगर सेल प्राइस है, आपने कहा 30% आपकी मार्जिन है, तकरीबन 40-45 हज़ार आपकी मार्जिन है, तो बाकी का मटेरियल में खर्चा कहाँ जा रहा है? मटेरियल में सर इसमें जैसे एल्यूमिनियम ओली है जिंदाल का सबसे अच्छा, बेरिंग है तो SKF के हैं, जनरेटर है तो जैसे लोग इसमें आर्क न्यूडियम
सर यहाँ बैठे हुए कुल मिला के एल्यूमिनियम और बेरिंग मिला के 15,000 16,000 के ऊपर का खर्चा नहीं है मेरे गणित में। आई थिंक बिल ऑफ मटेरियल्स में आपको रूम है थोड़ा और ऑप्टिमाइज करने नहीं का। जैसे सर इसमें मैं बताऊं आपको जरूर है, बिकॉज द ब्रेकअप इज नॉट गोइंग इन माय हेड। करेक्ट। आप ये बताइए, आपके पास इसकी कॉस्ट भी, आपका मार्जिन भी अच्छा है, तो आप पैसा क्यों रेस कर रहे हैं? अभी आने वाले दिनों में बड़ी कंपनियों में बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें एक अच्छा सपोर्ट मिले। ऑडियंस, आपने देख लिया विंड टर्बाइन कैसे काम करता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। अपना अपना वोटिंग मीटर उठाइए, यस या नो का बटन दबा के हमें बताइए आपके हिसाब से इस प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड कितनी है। आपका समय शुरू होता है अब। %62% लोगों को लगता है कि इसकी बहुत जरूरत है। थैंक यू ऑडियंस। आप एक बार फिर से बता दीजिए, जो भी आप मांग रहे हैं उससे आप क्या अचीव करना चाहते हैं। जिस प्रकार पिछले 5-7 सालों में जिस प्रकार सोलर मार्केट बना पाया है, उसी प्रकार मेरी ये छोटी टरबाइन का एक बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर करूं, और उसमें आप सभी की हेल्प चाहिए। टाइटन्स, बताइए आप इनसे हाथ मिलाना चाहेंगे? जिमी। प्रोडक्ट इनोवेशन में इनको 10 on 10 देता हूँ। इन्होंने काफी मेहनत की है, एंटरप्रेन्योरियल स्किल, लेकिन मेरे को बिजनेस के आंकड़े समझ में नहीं आ रहे। और मेरा अभी ये मानना है कि इन्होंने बड़े ऑर्डर्स और टेंडर्स और गवर्नमेंट के पीछे जाने की बजाय डायरेक्ट टू कंज्यूमर जाना चाहिए। एनजीओ जो विलेजेस में फ्री डोनेट करते हैं उन्हें पकड़ना चाहिए, और इनके पास में बिजनेस की लाइन अपनी खुद लगी हुई है। अगर ये डेमोन्स्ट्रेट इस प्रकार से करते हैं तो इन फ्यूचर मेरे अलावा देयर विल बी थाउजेंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स रेडी। आज की तारीख में मैं इनके साथ हाथ नहीं मिला सकता हूं, लेकिन इनको बधाई देता हूं, इनको गुड विशेस देता हूं, ताकि ये बेहद सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बने। थैंक यू जिमी। शैली, आप क्या कहना चाहेंगी? आपकी जो मार्केटिंग का अप्रोच है या फिर आपका जो बिजनेस बिल्डिंग का अप्रोच है, वहाँ पर कभी भी आपको कोई एडवाइस चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ मैं आपकी ज़रूर मदद कर पाऊंगी। लेकिन मैं आज आपके साथ बिजनेस में पैसे डालने के लिए निवेश नहीं कर पाऊंगी। मेरा एक एडवाइस होगा, मेरे को जो आज क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि बिजनेस कैसे ग्रो होगा, कहाँ मनी स्पेंड होगा, बिजनेस आप कैसे ग्रो करोगे स्टेप बाय स्टेप। इसीलिए आज मैं आपके साथ हाथ नहीं मिला पाऊंगी, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। मेरे इन्वेस्टमेंट से आपको इक्विटी देंगे आप, पर मैं उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाऊंगा। हाँ, मैं जरूर कहता हूँ कि मैं आपका कस्टमर बनूंगा मेरे गोल्डन युग में। अगर आपको कोई टेस्ट करना है ये प्रोडक्ट, तो मैं उसके लिए आपको कमिटमेंट देता हूँ। मेरी तरफ से एक यूनिट, आप एटलीस्ट टेस्ट यूनिट तो मैं खरीद ही लूंगा। चलिए, आपको सीधा सीधा एक ऑर्डर तो यहाँ मिल ही गया है। डूंगर जी, हर बार ये नहीं होता है कि सबको फंड्स मिले। कई बार इतनी बड़ी इंसाइट मिलती है जो शायद आपके बिजनेस की दिशा को बदल दे। यहाँ तक आए, अपना इतना कमाल का प्रोडक्ट आपने हम सबको दिखाया और हमारे जरिए पूरे देश को दिखाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।